हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 3 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द बाइसमैन सेकेंड। तो इससे पहले बच्चों हम लेसन नंबर सेकेंड में इसकी एक शुरू की स्टोरी जान चुके हैं बच्चों। एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था, वो हॉर्स ट्रेनर था। उसको हॉर्स इनाम में मिलता है, और जो कि उसका जब वो छोटा था तो वो कम खाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वो ज़्यादा खाना खाने लगा, जो कि भोला के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो उसकी पत्नी शांति और भोला ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसे हम बेच देंगे। तो भोला उसे मार्केट में लेके जाता है। फिर उसे एक गधे वाला दिखता है, तो वो उस घोड़े के बदले में गधा लेता है। फिर गधे से आगे चलता है तो एक भेड़ वाला दिखता है, तो भेड़ के बदले में वो गधे को दे देता है। फिर उसको भेड़ से वो मुर्गी का सौदा करता है, और मुर्गी से वो कच्चे आम का सौदा करता है। इस तरीके से वो स्टोरी कंप्लीट होती है बच्चों। लास्ट में एक घोड़े के बदले में उसके पास एक कच्चे आम की भरी हुई टोकरी बचती है। तो इस स्टोरी को बच्चों अब हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ हमसे प्रश्न किए गए। जैसे पहला प्रश्न है, हु आर ठग्स? ठग्स कौन है? तो बच्चों, ठग उन्हें बोलते हैं जो धोखा देकर किसी दूसरे का सामान या पैसा ले लेते हैं, उनको हम ठग बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या वे हमेशा सफल होते हैं? तो बच्चों, कभी कभी वो सफल भी हो जाते हैं, कभी कभी असफल भी हो जाते हैं ठगी करने में। ठीक है, यानी दूसरों को धोखा देने में हमेशा ही सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों इसको स्टोरी में आगे क्या दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसे। टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग दिस थिंग्स। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। दे वेंट टू भोला एंड आस्क हिम। दो ठग भोला को बाजार में सामान बदलते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई। तो बच्चों, यहाँ पर डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। दे वेंट टू भोला एंड आस्क हिम, और वे भोला के पास गए और उससे पूछा। तो जो द फर्स्ट ठग, जो पहला ठग था, वो पूछता है भोला से, विल यू सेल दीज मैंगोज सर? आप ये आम बेचेंगे सर? भोला, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ, सी लाइक्स मैंगोज चटनी वेरी मच। तो भोला बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए है, उन्हें आम की चटनी बहुत पसंद है। तो बच्चों, जो भोला ने पहली स्टोरी में मैंगो लिए थे, ग्रीन मैंगो लिए थे, उसे वो ख़रीदना चाहते थे, लेकिन भोला ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये जो कच्चे आम की चटनी मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा। तो सेकंड ठग्स, इफ़ सी सीज द मैंगोज सी विल बी एंग्री विथ यू। तो दूसरा ठग बोलता है, अगर उसने आम देख लिया तो वह तुमसे नाराज़ हो जाएगी। तो इस पर भोला बोलता है, वाई वाई विल सी बी एंग्री विथ मी? तो भोला बोलता है, क्यों, वह मुझसे क्यों नाराज़ होगी? तो क्योंकि ये ठगों को ऐसा लग रहा था कि जो भोला ने जो सौदा किया है, एक घोड़े के बदले में कच्चे आम लिए हैं, वो बहुत बेकार एक सौदा है। क्योंकि जो घोड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा एनिमल है, और जो आम है वो सस्ते होते हैं। तो कोई महंगी चीज़ के बदले में सस्ता चीज़ लेगा तो वास्तविक रूप से कोई भी स्वाभाविक रूप से गुस्सा होगा ही होगा। ठीक, तो इस पे जो सेकंड ठग था वो बोलता है, द सेकंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दिस चीप मैंगोज। तो दूसरा जो ठग था वो बोलता है, क्योंकि तुमने घोड़ा बेचकर ये सस्ते आम खरीदे हैं, इसलिए इसलिए तुम्हारी पत्नी तुमसे गुस्सा होगी। तो भोला भोला बोलता है, ओ ओ हो, नो चांस ऑफ इट, सी इज एन ओबीडियंट वाइफ, सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन। तो भोला बोलता है, ओहो, इसकी कोई संभावना नहीं है, वे एक आज्ञाकारी पत्नी है। ओबीडियंट वाइफ मीन्स होता है तो आज्ञाकारी पत्नी। ठीक, तो वो बोलता है कि जो भी मैं फैसला लेता हूँ वो उस पर सहमति देती है, वो एक अच्छी पत्नी है, तो इसलिए कोई चांस नहीं बनता कि वो मुझ पर गुस्सा हो। द फर्स्ट ठग, अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव ए बैट ऑन इट? तो जो पहला ठग था वो बोलता है, अफसोस, लेकिन इस बार नहीं, क्या आप इस पर दांव लगाएंगे? तो बैट मीन्स होता है बच्चों दाव लगाना या फिर शर्त लगाना। ठीक है, तो वो उससे शर्त लगाना चाहता है कि इस बारी नहीं, वो इस बारी तुम्हारी निर्णय से सहमत नहीं होगी, वो तुम पर गुस्सा जरूर होगी। तो भोला, वाई नॉट, वॉट विल बी द टर्म्स? तो भोला बोलता है, क्यों नहीं, क्या इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या टर्म है? तब द सेकेंड ठग, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। तो दूसरा ठग बोलता है, यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज़ ना हो तो हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। यदि वह आपके निर्णय के विरुद्ध जाती है तो आप हमें उतनी ही राशि का भुगतान करेंगे। यानी दोनों में शर्त लग जाती है। अगर पत्नी नाराज़ हुई तो भोला उन्हें 1,000 रुपये देगा, और नाराज़ नहीं हुई तो ठग उन्हें 1,000 रुपये देंगे।
तो भोला बोलता है दो इट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बैट। भोला अब भोला बोलता है हालांकि यह बहुत बड़ी रकम है, मुझे यकीन है कि आप शर्त हार जाएंगे, क्योंकि भोला को फिर भी पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी उसके डिसीजन से सहमत होगी, उस पर नाराज़ नहीं होगी, फिर भी वो भोला उससे उनसे शर्त लगा लेता है। अब बच्चों आगे भोला क्या बोलता है, भोला कैम बैक होम विद द टू स्ट्रेंजर्स हिज वाइफ वॉज एगरली वेटिंग फॉर हिम। तो भोला उन दोनों अजनबियों के साथ घर वापस आ गया, उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो एगरली वेटिंग मतलब बेसब्री से इंतज़ार करना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था भोला को गए हुए, तो उसकी जो पत्नी थी वो भोला का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि नॉर्मली जो वाइफ होती हैं वो घर पर अपने हस्बैंड्स का इंतज़ार करती है। तो जैसे ही भोला एंटर होता है, अपने दोनों दोस्तों के दोस्त क्या थे, वो तो ठग थे, ठीक है। तो जो शांति थी उसकी पत्नी बोलती है डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स। भोला स्माइल एंड रिप्लाई यस माय डियर। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आपको घोड़े से छुटकारा मिल गया, ठीक है। गेट रेड मीन्स छुटकारा पाना। तो फिर भोला मुस्कुराता है और जवाब देता है हाँ हाँ मेरे प्रिय। तो शांति बोलती है वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन। तो शांति बोलती है आप मेरे लिए क्या लाए हैं और ये सज्जन कौन है। तो शांति को कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है कि अब घोड़े के बदले में कोई ना कोई अच्छी चीज़ उसके लिए लेके आए होंगे, और फिर वो उन दोनों अजनबियों को देखती है, तो फिर पूछती है कि ये दोनों कौन है। तो भोला आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई फ्रेंड्स। तो भोला बोलता है मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ और ये सज्जन मेरे नए दोस्त हैं, ठीक है। तो समथिंग स्पेशल मीन्स कुछ खास, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद स्टोरी में आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो शांति व्हाट इज इट, यह क्या है। मतलब जब उसने शांति ने उन कच्चे आमों को देखा होगा तो उसने पूछा वो ये क्या है, ठीक है। भोला हैव पेशेंस डियर आई शोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, ठीक है। तो भोला बोलता है पेशेंस रखो प्रिय, मैं गधे के बदले घोड़ा बेच दिया है, ठीक है। तो पेशेंस मीन्स सब्र रखना, सब्र रखो प्रिय, मैंने गधे गधे के बदले घोड़ा बेच दिया। मतलब सबसे पहले उसने घोड़ा बेचा था किसके बदले में, गधे के बदले में। तो शांति बोलती है ओ गुड वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड। तो शांति बोलती है अच्छा हम इसे अपने क्षेत्र में उपयोग करेंगे, यानी वो बोझा बोझा वगैरह ढोने के काम आएगा जो गधा था, है ना। तो भोला बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर ए सीप। लेकिन फिर भोला बोलता है लेकिन प्रिय मैंने गधे को भेड़ से बदल दिया है। एक्सचेंज मीन्स होता है बच्चों बदलना, ठीक है। तो बच्चों उन्होंने जो भोला था उसने क्या किया था, उस गधे को भेड़ के बदले में बदल दिया था। तो वो अपनी पत्नी को बताता है शांति दैट्स इवन बेटर वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। तो शांति बोलती है ये तो और भी अच्छा है, हमारे पास खूब सारी ऊन होगी। भोला बट देन आई सॉल्ड इट फॉर द हैन। लेकिन भोला बोलता है मैंने तो उसको हैन के बदले में बेच दिया। शांति हाउ वाइज यू आर अ हैन इज चीपर टू फीड देन ए चीप। तो शांति बोलती है आप कितने बुद्धिमान हैं, भेड़ की तुलना में मुर्गी को खाना खिलाना सस्ता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ना भोला कोई भी काम कर रहा है तो उसकी जो वाइफ है उसके हर एक फैसले से एग्री है, उसकी तारीफ़ ही कर रही है, उस पर गुस्सा नहीं हो रही कि आपने ये गलत किया, ये बेकार हुआ, ठीक है। हर एक उससे वो एग्री हो रही है। भोला बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोज। तो भोला बोलता है लेकिन प्रिय मैंने मुर्गी के बदले में एक टोकरी भरकर आम ले लिए, मतलब कच्चे आम ले लिए। शांति दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन ए फोर्टनाइट। तो शांति बोलती है यह आपके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा सौदा है, एक पखवाड़े से भी अधिक समय से आम चटनी के लिए रही हूँ। यानी वो उसने बहुत दिन से आम की चटनी नहीं खाई थी और उसके मन में लालसा थी, शांति के मन में, कि वो आम की चटनी खाए, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कच्चे आम को देखकर। भोला हेयर इज द बास्केट फुल द मैंगोज नाउ टेक दिस एंड मेक टू टाइप्स ऑफ चटनी फर्स्ट स्वीट्स फॉर अस एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स। तो भोला बोलता है यह रही आम से भरी टोकरी, अब इसे लो और दो तरह की चटनी बनाओ, पहली हमारे लिए मीठी चटनी और
मेरे चतुर दोस्तों के लिए खट्टी चटनी। तो भोला उस आम को दे देता है अपने पत्नी को आम की चटनी बनाने के लिए। और दो टाइप की चटनी बोलता है कि ना पहली चटनी लेके आओ मीठी जो कि हमारे लिए होगी, और दूसरी चटनी लेके आओ खट्टी जो कि मेरे इन दोस्तों के लिए होगी। Santi went into the house with the mangoes. The two thugs heard their conversation with great surprise. शांति आम लेकर घर में चली गई। दोनों ठगों ने बड़े आश्चर्य से उनकी बातचीत सुनी। तो ठग बच्चों दोनों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसके जो बेकार डिसीजन थे भोला के, वो एक महंगी चीज़ के बदले में सस्ती चीज़ ले रहा था हर बार, तो वो उससे उसकी पत्नी नाराज़ होगी। लेकिन वो दोनों आश्चर्यचकित थे कि उसकी पत्नी एक भी डिसीजन से नाराज़ नहीं थी। द फर्स्ट ठग, भोला यू हैव वॉन द बैट, हेयर इज़ द अमाउंट। तो पहला ठग बोलता है तुम शर्त जीत गए, रकम ये रही। मतलब वो समझ गए थे कि वो दोनों शर्त हार चुके हैं, और वो जो भी उनमें शर्त लगी थी 1,000 रुपये की, वो उस पैसे को भोला को दे देते हैं। भोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। भोला बोलता है सर आपकी बड़ी कृपा होगी। द सेकेंड टैग, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। तो दूसरा ठग बोलता है एक और बात बताएं सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इन पैसों को कैसे खर्च करेंगे। यानी जो 1,000 रुपये उसने शर्त के जीते हैं, तो वो पूछना चाहते थे दोनों ठग कि वो भोला किस प्रकार से खर्च करेगा। तो भोला बोलता है आई सेल बाय अनदर हॉर्स। तो भोला बोलता है मैं दूसरा घोड़ा खरीद लूँगा। अब देखो बच्चों, भोला ने इतने सारे बेकार डिसीजन लिए, फिर भी उसने आम की चटनी ली और वो भी बनाई, और उसे शर्त के 1,000 रुपये मिले, और उससे उसने दूसरा घोड़ा भी ले लिया। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न। रीड मीन्स होता है पढ़ो, लर्न मीन्स होता है सीखो, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और इन्हें सीखना है। सीखने से अर्थ ये है इनका मतलब को समझना है, अर्थ को समझना है। जैसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है ठग। ठग मीन्स होता है बच्चों लुटेरा, जो कि किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसका पैसा या उससे कोई वस्तु ले लेता है, उसे हम ठग बोलते हैं। नेक्स्ट है एगर। एगर का मीन्स होता है आतुर या फिर बेसब्र। ठीक है, तो जब हमें सब्र नहीं रहता, जब हमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एगर। बैट मीन्स होती है शर्त। ठीक, तो आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में शर्त लगा लेते हैं, बैट लगा लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं जीत जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जीत जाओगे। और फिर उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन भी होती है, वो पैसों की कंडीशन रखें चाहे कोई और भी कंडीशन रख सकते हैं। ठीक है, जीतने वाले को ये मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है सॉर। सॉर मीन्स होता है खट्टा। जैसे कि आम वगैरह जो उसका टेस्ट होता है कच्चे आम का, वो कैसा होता है सॉर। सॉर मीन्स खट्टा। ठीक, नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव का मीन्स होता है बच्चों धोखा देना। ठीक है, डिसीव मीन्स धोखा देना। ठीक है, किसी का चीट करना, तो उसे हम बोलते हैं डिसीव। अगला है चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता। अगला है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, जिसे हम नहीं जानते, जिससे हम परिचित नहीं हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। जैसे कि कोई कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाती है हमारे घर में पोहा, पास्ता आदि, तो हम बोलते हैं डिलीशियस, यानी स्वादिष्ट है। ठीक, नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मीन्स होता है गुस्सा या फिर क्रोध। ठीक, डिसीजन। डिसीजन का मीन्स होता है फैसला या फिर निर्णय। जब हम कोई फैसला लेते हैं या फिर निर्णय लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिसीजन। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मीन्स होता है बातचीत करना। ठीक है,
जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये क्या है, कन्वर्सेशन, ठीक है। या फिर हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रेहेंशन, ठीक है। इसमें ए नंबर वाला क्वेश्चन है, ये है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर। अब बच्चों इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला। जो ठग थे, जो धोखेबाज थे, उन्होंने भोला से क्या पूछा। तो जैसा कि हमें बच्चों स्टोरी से पता है, ठग थे, उन्होंने भोला से पूछा था कि भोला के पास जो लास्ट में कैरियां बची थी यानी कच्चे आम बचे थे, क्या वो बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, ठीक। तो ये उन्होंने पूछा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ठग्स आस्क्ड भोला। ठगों ने भोला से पूछा इफ ही वुड सेल हिज मैंगोस, क्या आप अपने आम बेचेंगे। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भोला है वो इन आमों को भी बेच देगा, क्योंकि वो एक घोड़े से चलते चलते कच्चे आमों पर आ गया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था इसे भी वो बेच देगा। तो उन्होंने ये प्रश्न भोला से किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस। क्या भोला राजी हो गया कच्चे आम बेचने के लिए। तो बच्चों भोला राजी नहीं हुआ था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी शांति भोला की, तो उससे जो कच्चे आम की चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए भोला राजी नहीं हुआ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। नो मीन्स नहीं। भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस। भोला कच्चे आम बेचने के लिए एग्री नहीं हुआ, यानी राजी नहीं हुआ। एग्री का मीन्स होता है बच्चों राजी होना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है डिड भोलास वाइफ लाइक चटनी। क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद थी, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर से पता है बच्चों भोला की वाइफ को चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए तो लास्ट में उसने कच्चे आम ले लिए थे अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, हाँ। भोलास वाइफ लाइक चटनी वेरी मच। भोला की वाइफ को चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये है व्हाट वाज द बेट। जो शर्त थी वो क्या थी। जो ठग्स और भोला के बीच में जो शर्त लगी थी वो क्या लगी थी। तो ठग्स और भोला के बीच में ये शर्त लगी थी कि ठग्स ने कहा कि ये आप कच्चे आम जब अपनी वाइफ के पास लेकर जाओगे तो वो आपसे गुस्सा होगी, आप पर क्रोधित होगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे हर एक डिसीजन में मेरे साथ रहती है, मुझे पता है। तो ठग्स ने बोला कि चलो हम बेट लगाते हैं, अगर वो क्रोधित होगी तो आप हमें 1000 रुपए देंगे, अगर क्रोधित नहीं हुई तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। इस तरीके से उनमें शर्त लगी थी। तो इसका आंसर हम देखेंगे बच्चों द टू ठग्स मेड ए बेट विद भोला दैट दे वुड गिव हिम 1000 रुपीज इफ हिज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विद हिम फॉर ब्रिंग मैंगोज इन एक्सचेंज ऑफ अ हॉर्स। दोनों ठगों और भोला के बीच में यह शर्त लगी कि यदि उसकी पत्नी, भोला की पत्नी, अगर भोला से क्रोधित नहीं होती है तो दोनों ठग मिलकर भोला को 1000 रुपए देंगे, क्योंकि भोला ने घोड़े के बदले में क्या लिया था, कच्चे आम लिए थे, ठीक है। तो घोड़ा तो बहुत ज्यादा महंगी चीज है बच्चों, वो कच्चे आम बहुत सस्ते आते हैं। तो उन्हें ये लग रहा था कि कोई भी इस तरीके का अगर सौदा करेगा तो उसकी पत्नी निश्चित रूप से क्रोधित होगी, इसलिए ठगों ने ये शर्त लगाई थी। एंड भोला वुड पे देम द सेम अमाउंट इफ शी गोज अगेंस्ट हिज डिसीजन। यदि वो भोला की पत्नी अगेंस्ट जाती है यानी भोला पर क्रोधित होती है तो भोला भी सेम अमाउंट ठगों को देगा। सेम अमाउंट मीन्स 1000 रुपए ठगों को देगा अगर उसकी पत्नी उस पर क्रोधित होती है तो। ये बेट थी बच्चों पूरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु वॉन द बेट। बेट कौन जीता। तो हमें इस स्टोरी से पता है बच्चों कि भोला इस बेट को जीता था, क्योंकि भोला के हर एक निर्णय पर उसकी जो पत्नी थी वो क्रोधित नहीं होती थी, यानी रजामंद रहती थी, एग्री रहती थी, ठीक। तो भोला इस बेट को जीत गया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोला वॉन द बेट, ठीक है। भोला वॉन द बेट कितना सिंपल है, देखो बच्चों हु की जगह पर हम सिर्फ भोला का यूज कर रहे हैं, ठीक। 6th नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी। तो भोला ने उस पैसे का स्पेंड यानी खर्च करने का क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई। स्पेंड मीन्स होता है बच्चों खर्च करना, ठीक है, और प्लान मीन्स होती है योजना, ठीक है। तो उस पैसे को जो ठगों से उसने जीता था, ठीक है, बैट के तहत जीता था 1000 रुपए, तो उसे स्पेंड करने का क्या योजना बनाई थी। तो लास्ट में बच्चों हमने इस चैप्टर में देखा था कि भोला ने कहा था इस पैसे से मैं एक और घोड़ा खरीदूंगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विद द मनी। भोला ने प्लान बनाया कि वो इस पैसे से एक और घोड़ा खरीदेगा। ठीक, अब बच्चों हम कॉम्प्रिहेंशन का बी नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर हमें एक क्वेश्चन पूछा है, उसके 3 ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। उसमें से जो सही होगा स्टोरी के हिसाब से वो हमारा आंसर होगा, उस पर हमें टिक करना है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ये है, वेयर डिड भोला मीट द ठग्स। भोला उन ठगों से कहाँ मिला था। तो ए ऑप्शन है भोपाल में, बी है विलेज में, और सी है मार्केट में। तो स्टोरी में जैसा कि हमने देखा था बच्चों, भोला उन ठगों से मार्केट में यानी बाजार में मिला था। तो हमारा जो सी नंबर वाला ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा ये। ठीक, सेकंड है, व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला। ठग्स ने भोला से क्या कहा। तो ए ऑप्शन है टू हैव अ बैट, शर्त लगाने के लिए। बी टू थ्रो द मैंगोज, आमों को फेंकने के लिए। सी है टू सेल द मैंगोज, मैंगो को बेचने के लिए। तो बच्चों सी वाला इसमें भी सही है, मैंगो को बेचने के लिए उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो यहां पर थर्ड है बच्चों, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बेट। जो शर्त लगाई गई थी उसमें कितनी मनी ऑफर की गई थी, यानी कितने रुपए की वो शर्त लगी थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 100 रुपीज, 100 रुपए की। बी है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए की। और सी है 1,000 रुपीज की। तो हमें पता है बच्चों इस स्टोरी में जो शर्त लगी थी वो 1,000 रुपीज की लगी थी। तो ये सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 1,000 रुपीज। इसी तरीके से फोर्थ है, विथ होम डिड भोला रिटर्न होम। भोला किनके साथ घर वापस आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए द ठग्स, बी फ्रेंड्स, और सी है स्ट्रेंजर। ठीक है, तो वो दोनों, वो भोला था बच्चों, वो ठग्स के साथ में वापस आया था। ठीक है, हाँ, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिफ्थ है, डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान। क्या ठग्स अपने प्लान में सक्सेस हुए। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट नो, मतलब नहीं। सेकंड है यस, हो गए। और थर्ड है आई एम नॉट श्योर, यानी मैं पक्का नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ठग्स कामयाब हुए कि नहीं हुए। तो हमें पता है बच्चों लास्ट में बेट भोला जीत गया था, तो ठग जो थे वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए थे। तो इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये नो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है वर्ड पावर। ठीक है, तो इसमें ए नंबर वाला दिया है, द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो को यानी आम को फलों का राजा कहा जाता है। सभी जानते हैं बच्चों फलों का राजा कौन है, आम है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें मैच करवाना है। ये मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आता है उसी तरीके का है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें द क्वीन ऑफ सतपुरा। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सतपुरा की रानी बच्चों पचमढ़ी, पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा किसे कहा जाता है। तो जंगल का राजा बच्चों शेर मीन्स लॉइन को कहा जाता है। ठीक, तो हम इसे लॉइन से मैच करवा देंगे। द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो द नर्मदा, तो इसे हम नर्मदा से मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है अ ड्रीम इन ए मार्बल। तो मार्बल का स्वप्न किसे कहा जाता है बच्चों, द ताजमहल को, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसे इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज बच्चों केमल, ऊंट को कहा जाता है। इस तरीके से ये भी एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ, जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है इसी की, वो है पिक द ऑड वन, ऑड वर्ड आउट इन सर्कल इट। तो यहां पर कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो ऑड है यानी अलग है उस पर हमें सर्कल बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने दिया भी है, वो है मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। तो ये जो तीनों है मैन, जेंटलमैन और सर, ये क्या है मेल पर्सन है। ठीक है, लेकिन मैडम, मैडम क्या है फीमेल है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, इसलिए इस पे हमने सर्कल खींच दिया है। सेकंड है गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय। तो इस जैसे पहले वाला दिया था बच्चों, सभी उसमें मेल थे और एक फीमेल थे। ठीक है, इसमें जो है ये सब फीमेल है, गर्ल, लिटिल फेरी और लिटिल क्वीन, ये क्या है सभी फीमेल है। लेकिन ये जो बॉय है वो क्या है ऑड है, क्योंकि ये मेल है।
ठीक, इसी तरीके से हम अगला भी करेंगे। थर्ड है मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। तो बच्चों ये क्या है, मैंगो, एप्पल और ऑरेंज ये सेम है क्योंकि ये फ्रूट्स हैं, ठीक। लेकिन नाइफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम इस पे सर्कल कर देंगे, ये ऑड है। फोर्थ है ठग, थीप, रोबर, कांस्टेबल। तो ये तीनों बच्चों सेम है क्योंकि ये क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, ठग, थीप और रोबर। लेकिन कांस्टेबल तो क्राइम को रोकता है, इसलिए ये ऑड है, ये इनसे अलग है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इस्माइल, लॉफ, वीप, चकर। तो इस्माइल, लॉफ और चकर ये तीनों खुश होने के भाव है, खुश होने की फीलिंग है, ठीक है। लेकिन वीप ये क्या है, सैडनेस की फीलिंग है, ठीक है, वीप मतलब रोना। तो ये अलग है, इसलिए इस पे हम सर्कल कर देंगे। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों जो सी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है मैच द टू कॉलम्स। तो यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो यहाँ पर कॉलम ए में बच्चों कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, ठीक है, जैसे अ हॉर्स, अ डंकी, इस तरीके से। और उन एनिमल्स की साउंड कॉलम बी में दी है। तो हमें एनिमल को उसकी साउंड से मैच करवाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो ये है अ हॉर्स, हॉर्स घोड़ा, ये साउंड प्रोड्यूस करता है नेज, इस तरीके की। तो हम इसे इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है अ डंकी, डंकी मीन्स गधा। जो गधा होता है बच्चों वो ब्रेज इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। कैट, कैट का तो सभी को पता होगा कि कैट म्याउस इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हम इसे म्याउस से। अ डॉग, तो डॉग बार्क्स इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये। लॉइन, लॉइन रोर्स, ठीक। और शीप, शीप मीन्स होती है भेड़, भेड़ का ब्लीड्स, इससे मैच करवा देंगे। लास्ट में यही बचा है। तो इस तरीके से ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी हो जाता है। एक ही साउंड को आप याद कर लीजिएगा बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। हाँ, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्रामर के ऊपर है बच्चों। आपकी ग्रामर पे बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमें टू और फोर का यूज करना सिखाया है। जैसे कि ये बोला है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग टू और फोर। टू और फोर का यूज करते हुए हमें इन सेंटेंस को फिल करना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कहाँ पर टू का यूज होता है और कहाँ पर फोर का यूज होता है। तो इसे मैं एक ग्रामर की वीडियो बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ जल्दी से देख लेते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट है बच्चों ये है दे मेड अ प्लान डैश डिसीव हिम। वो प्लान बना रहे थे उसे धोखा देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आएगा बच्चों टू, दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। नेक्स्ट है द मैंगोज आर डैश बाय वाइफ। जो आम है वो मेरे वाइफ के लिए हैं, तो यहां पर आ जाएगा फोर। थर्ड है सी ऑलवेज एग्रीज डैश माई डिसीजन। तो यह आ जाएगा टू, वह मेरे डिसीजन से हमेशा एग्री होती है। फोर्थ है बच्चों यू विल पे द सेम अमाउंट डैश अस। तुम भी मुझे उतने ही अमाउंट दोगे जितना मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टू, टू अस। इसी तरीके से फिफ्थ है हिज वाइफ वॉज वेटिंग डैश हर हस्बैंड। तो उसकी पत्नी उसका अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, तो यहां पर आ जाएगा फोर। सिक्स्थ है व्हाट हैव यू ब्रॉट डैश मी। तो यहां पर भी हम फोर का यूज करेंगे, ठीक। इस तरीके से हम इनका यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक। और जो सेवेंथ है वो है आई सोल्ड हॉर्स डैश अ डंकी, ठीक। मैंने घोड़े को बेच दिया, ठीक है। तो इसमें सेवेंथ में आएगा बच्चों फोर, फोर आ डंकी, डंकी के लिए मैंने हॉर्स को बेच दिया। एट्थ है आई एक्सचेंज द डंकी डैश अ सीप। मैंने एक्सचेंज कर लिया, बदल दिया डंकी को इसके बदले में, सीप के बदले में, ठीक है। तो यहां पर आएगा फोर। नाइन्थ है अ हैन इज चीपर डैश फीट देन ए सीप। तो यहां पर हम टू का यूज करेंगे। टेंथ है आई सेल यूज मनी डैश बाय अनदर हॉर्स। तो यहां पर हम टू का यूज कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों हमारे ये भी टू और फोर का यूज हो जाता है। इसी तरीके से आप भी कर लेंगे, ठीक। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।